नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बाजार में पहले तो गैप डाउन शुरुआत और उस गैप डाउन शुरुआत के बाद लोअर लेवल से एक रिकवरी बढ़िया कह सकते हैं इसलिए आज से कि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर रिकवरी ज्यादा बेहतर है। निफ्टी 103 अंक नीचे आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन एक समय पे पौने 200 अंक नीचे था। 21,638 के जोन्स में कामकाज करा, डे हाई के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। सपोर्ट आया है निफ्टी बैंक की तरफ से प्लस हैवी वेट्स की तरफ से, जो कि मेजरली सपोर्ट कर रहा है। निफ्टी बैंक डे हाई पर ऑलमोस्ट हरे निशान में आने की तैयारी में और करीब 76 अंकों की गिरावट, बिल्कुल फ्लैट निफ्टी बैंक अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। लाइकवाइज आप हैवी वेट्स लेकर आइए जहां से एक अच्छी रिकवरी है। मिड कैप फ्लैट टू नेगेटिव, स्मॉल कैप इनफैक्ट हरे निशान में करीब 83 अंक नीचे अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब एक 3/4% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। 116 अंक ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है, एडवांस डिक्लाइनिंग सिचुएशन आपको ज्यादा बेटर दिखाई पड़ेगी। बैंक से आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन दोनों की तरफ से एक बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी है। एचडीएफसी बैंक हालांकि आज बहुत प्रेशर में है, लेकिन फिर भी लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर हुआ है। और एसबीआई डे हाई के आसपास हरे निशान में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्लस आप एक बार कंट्रीब्यूशन लेकर आए इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर, लेकिन कम बैक यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो बढ़िया हैवी वेट का पार्टिसिपेशन और उसकी वजह से मार्केट्स में आप कहते हैं सपोर्ट है। आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोल इंडिया लगातार दूसरा दिन, और आईटीसी 4 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। एचडीएफसी बैंक आज प्रेशर में है, इन्फोसिस प्रेशर में है, टीसीएस प्रेशर में है और एलएनटी करीब 12 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन करीब 1300 शेयर तेजी में है। ये तब है जबकि बाजार में प्रेशर की उम्मीद थी। 200 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे था, उसके बावजूद एडवांसेस बेटर हैं, डिक्लाइन से कम नहीं। तीसरा दिन है लगातार प्रेशर का, जिसमें अब जाके डिक्लाइन से ज़्यादा एडवांसेस आपको होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस पूरे हफ्ते हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ ब्रिजेश, रूपक और अमित, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ हम उनसे बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी। लेकिन इन तीनों से बातचीत करने से पहले एक बार ये तीनों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर। ब्रिजेश लीड कर रहे हैं, 8.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न उनका है। अमित का पोर्टफोलियो करीब 1.25% पॉजिटिव है और रूपक करीब 6% नेगेटिव अपने पोर्टफोलियो के साथ अभी कामकाज कर रहे हैं। लेकिन अभी भी 3 सेशंस या 2-3 सेशंस बाकी है, जिस पर हम आगे उनसे बातचीत करेंगे ही। तो सबसे पहले आप तीनों को नमस्कार, तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। रूपक, आप भी वेट कर रहे हैं क्या मार्केट्स में? आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी आउटराइटली जाने का समय है, कोई दिक्कत नहीं है? मेरे हिसाब से भी मार्केट जब तक 21,850 के नीचे जब तक है तब तक थोड़ा बहुत साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा। 21,500 के नीचे सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा। और बैंक निफ्टी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि अमित ने कहा कि 45,000 और 46,000 के बीच में रेंज बना के रखी है और रेंज के अंदर घूम रहा है। और जब तक रेंज के अंदर रहेगा बैंक निफ्टी से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा ओवरऑल मार्केट स्टॉक्स को। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड में बनेगा ट्रेड, बट निफ्टी बेस्ड स्टॉक से थोड़ा बाहर रहना चाहूंगा मैं। तो निफ्टी बेस्ड कॉल से, निफ्टी बेस्ड स्टॉक से आप थोड़ा सा दूर रहेंगे, ये एक बात अभी रूपक की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। रूपक का पोर्टफोलियो लेकर आइए, किस तरह के वहाँ पर कॉल्स है और क्या स्कोप उनके पास है। तो रूपक ने एग्जिट किया है विप्रो से, पीएनबी से, जहाँ पर उनकी बाय कॉल्स थी, और जाइडस उनका अभी भी होल्ड है। बायबैक का सपोर्ट भी है, 834 का एक स्टॉप लॉस रखे, 960 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर होल्ड रखे हैं। तो 2 कॉल का एक स्कोप रूपक के पास बचता है। रूपक, आपकी तरफ से पहली कॉल? मेरी पहली कॉल रहेगी नेशनल एल्युमिनियम, नैल्को में रहेगी कॉल। स्टॉक का टारगेट रहेगा 174 और स्टॉप लॉस रहेगा 148। स्टॉक ने एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, स्ट्रॉन्ग वापसी दिखाया है। तो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम क्रिएट हुआ आज का दिन में, ये मोमेंटम कंटिन्यूड होगा और 174 180 तक जा सकता है। तो मेरा टारगेट 174 का है और स्टॉप लॉस 148 का। 48 का स्टॉप लॉस, 180 के टारगेट्स के लिए नेशनल एल्यूमिनियम, जिसके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं। 174 का पहला टारगेट और 148 के एक स्टॉप लॉस साथ आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। तो तीनों को एक कॉल हो चुकी है। रूपक सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? दूसरी कॉल रहेगी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो स्टॉक ने एक लंबी करेक्शन के बाद वापसी की तैयारी कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा वेरी शॉर्ट टर्म में, और स्टॉक अपसाइड में 290 300 तक जा सकता है और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 238 पे। 32 का स्टॉप और 290 के टारगेट्स के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस के ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। तो 6 की 6 कॉल्स
तमाम जानकारों तरफ से आ चुकी है, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन 3 खिलाड़ी और तीनों खिलाड़ियों की जो दो कॉल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम ब्रिजेश के पोर्टफोलियो के साथ, जहां पर उन्होंने डीएलएफ को शामिल किया है 864 के टारगेट्स के लिए, 815 का स्टॉप लॉस। यूनाइटेड स्पिरिट्स दूसरा नाम है, 1177 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 1100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसके अलावा आप ब्रिजेश जी का जो कंट्रीब्यूशन है कॉल्स का, उसमें डीएलएफ फ्लैट टू पॉजिटिव और यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब 1/4% के आसपास एक गिरावट दिखा रहा है। इसके अलावा रूपक के पोर्टफोलियो में जायडस ऑलरेडी होल्ड है, नाल्को नया कॉल है 174 रुपए के टारगेट्स के लिए, 148 का स्टॉप लॉस। और न्यू इंडिया एश्योरेंस करीब 290 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, 238 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज जो जायडस है 1.25% के आसपास पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है, नाल्को फ्लैट टू नेगेटिव और न्यू इंडिया एश्योरेंस करीब 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमित के पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जिस्टिंग होल्ड है 285 के टारगेट्स के लिए, टाटा स्टील करीब 150 रुपए के 146 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग और हिंदुस्तान कॉपर करीब 270 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, करीब 245 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज आप बैंक ऑफ बड़ौदा 0.5% नेगेटिव, टाटा स्टील फ्लैट टू पॉजिटिव और हिंदुस्तान कॉपर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो है उसमें 8.5% का पॉजिटिव रिटर्न है ब्रिजेश का, रूपक 0.7% का नेगेटिव रिटर्न और अमित पॉजिटिव से वापस नेगेटिव, करीब 2% का नेगेटिव रिटर्न सो फार उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। अभी भी काफ़ी समय बाकी है, तो देखते हैं आगे कैसे रणनीति बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी, रूपक आपका भी और ब्रिजेश आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और हमें सभी कॉल्स पर और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट। नमस्कार।